साक्षी पावर है, मैं मऊकुर्द गांव की निवासी हूँ, है ना। हम पहले क्या यहीं पे रहे, पहले क्या हम बहुत सालों से रह रहे हैं। वैसे तो हमारी शादी तो अब हुई है, पर सास ससुर तो है, माँ बाप तो है, और अब छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनको लेके कहाँ जाएं हम? ऐसे अचानक से आप हमको ज़मीन से बेदखल कर दोगे घर से, तो हम कहाँ जाएंगे? आपके पक्के घर बने हुए हैं पहले से? हाँ, बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर है, कहाँ जाएं हम? गरीब आदमी है, ऐसे कहाँ जाएं हम? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं पे हमको तसल्ली से रहने दो। तो प्रशासन से क्या मांग रखती हैं आप? हमको यही मांगना है कि भाई जैसे हमारा निवास यही हो, हम यहाँ के मूल निवासी हो। आपका नाम? मेरा नाम बसभाई महावर है, मैं मऊकुर्द की निवासी हूँ, यहाँ पर रहती हूँ। मेरी शादी को ऐसे तो 10-12 साल होगी और मेरे ससुर को 100-150 साल होगी यहाँ पर रहते। अब उनको पता चला है कि ये चारा गांव है, हमारा घर टूट रहा है, तो उनको एक तो धक्का सा लग रहा है। तो ये हम ये चाहते हैं कि हमारा घर नहीं टूटे, हम यहाँ के ही निवासी बन के रहे। और मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि हमारा घर नहीं टूटे और हम यहाँ के निवासी रहे, मूल निवासी बन के रहना चाहते हैं। और ये सरपंच को और इनको हम अपनी कार्रवाई सुनाए, मतलब कुछ भी मामला है जो सब कहने आए। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे से आगे इस न्यूज़ को पहुँचाइए और हमारे घर को और हमारे निवासी को और हमारे मतलब जो भी पूर्वजों की ज़मीन है उसको बचाइए। बस यही कहना चाहती हूँ और मैं इससे आगे कुछ कहना भी नहीं चाहती। किस तरीके से यहाँ आज आप लोग इकट्ठे हैं और आपको एक न्याय किस तरीके से चाहिए, क्या मांग रखते हुए आप न्याय चाहते हैं? आज हम साहब ये सरपंच सेक्रेटरी साहब को ये विज्ञापन देने आए हैं कि हमको हमारा मकान है जो सब चारा गांव बता रखे हैं, हमको पता नहीं था पहले। 91 का नोटिस तहसीलदार साहब ने भेजे हैं 29 तारीख को, जिसके लिए हम गए थे तहसील में, तब हमको पता लगा। हम ये चाहते हैं कि हमको आबादी करी जाए इसको, और हमारे पूरी सुविधा है। 100-150 साल से रह रहे हैं यहाँ, और ग्राम पंचायत पट्टे भी दे रखे हैं हमको। और आप आज जो रणनीति बनाई है, अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे भी जाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आगे भी जाना चाहेंगे। सुनवाई नहीं तो हम धरना देंगे, कुछ भी करेंगे, और कुछ आत्महत्या भी कर सकते हैं हम। इन लोगों की बस यही मांग है कि भाई यहाँ पे जो पहले से रहते आए हैं, कम से कम 100-150 सालों से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसी वर्ग की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मतलब बहुत स्थिति खराब है, उनके पास बाहरी कोई जमीन भी नहीं है, उनके पास खाली घर है। अगर वो टूट गया, उजड़ गया, जो भी है निकल गया, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें यह है कि ये इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं कि भाई हमारे ये घर हैं जो खाली नहीं हो, और यहाँ पे सरपंच महोदय को, सेक्रेटरी साहब को ये ज्ञापन दिया है। आज अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि भाई अब इसको सरकार है या फिर जो यहाँ पे जो प्रशासन है वो इसको मद्देनजर रखे और इस पे ध्यान दे कि भाई इन लोगों की आबादी है, इनका यहाँ पे पहले की जो सरकारी जो आवासीय स्कीम है या सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, बिजली का बिल है, जो भी है, सब कुछ इनको दिया गया है। और यहाँ पे इनकी वोटिंग वगैरह भी होती है। और ये इस चीज़ से ये होता है कि भाई ये यहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये चाहते हैं कि भाई ये इनका आवास यहाँ स्थायी रहे, इनके घर नहीं टूटें और ये बेघर नहीं हो और ये सही सलामत रहे। आपका नाम? जय नारायण मीनू। किस तरह ये मामला है और किस तरीके से आप यहाँ लोग आज मौजूद हैं, क्या चाहते हैं? ये सर, हम पूर्वजों की जमीन में 150 सालों से यहाँ रहते हुए आए हैं। हमारे पास ग्राम पंचायत के पट्टे भी हैं, मकान बना रखे हैं, नल सुविधा, लाइट सुविधा सारी है। फिर भी हमको क्या है, तहसीलदार साहब के द्वारा खाली करने के नोटिस दिए गए हैं और इस भूमि को चारागाह में दिखा रहे हैं। इस वजह से हम आज यहाँ सरपंच को और विकास अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पधारे। आपने आज है क्या आपके पास आते हैं? हाँ, हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमको यहाँ हमारे आवास सुरक्षित रखे जाएं। पूर्वजों के जमीन में हमने आवास बनाए हैं, इंदिरा आवास है हमारे यहाँ, और नल बिजली सबके कनेक्शन लिए हुए हैं, इंदिरा आवास भी बने हुए हैं। और सरकार इनको हमको से खाली करवाना चाहती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम सुरक्षित रहें और हमारे आवास सुरक्षित रहें। तो आप न्याय की प्रक्रिया को लेकर आज यहाँ आए? हाँ, हम न्याय की प्रक्रिया को लेकर गए हैं, सरकार से हम गुहार कर रहे हैं अब हमको यहाँ मतलब हमारे आवास सुरक्षित रखे जाएं। हम गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके बनाए हुए हैं। आज आपने किसको दिया ज्ञापन? हमने सरपंच महोदय को और विकास अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पवन कुमार मीणा है, ग्राम मऊकुर्द का निवासी हूँ। क्या मामला है? जी, आज यहाँ आईटी केंद्र पर जन सुनवाई के तहत हमारे गांव की गरीब जनता, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, ये पूर्वजों सहित सैकड़ों सालों से यहाँ आवास कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तहसीलदार महोदय द्वारा इनकी जो आबादी भूमि, जहाँ सड़क बनी हुई है, लाइट, रोड लाइट, शौचालय, इंदिरा आवास बने हुए हैं,
इनकी आबादी जो पूर्वजों के टाइम की ही है। इनको ग्राम पंचायत के द्वारा पहले पट्टे भी दिए गए थे। कुछ समय पहले 91 की कार्रवाई के तहत तहसीलदार महोदय द्वारा इनको बेदखली के नोटिस दिए गए। उन नोटिसों के बाद ग्रामीण जनता को पता चला कि जहां हम आवास कर रहे हैं वो भूमि चरागाह में स्थित है। तो आज आप यहाँ किस मांग को लेकर आए? आज ग्राम सभा की लोक जन सुनवाई के तहत इन लोगों ने हमारा सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सबके सामने इन्होंने अपनी अपील की है कि यहाँ जो गरीब जनता आवास करती है उसको बेदखली के नोटिस मिल चुके हैं। हमारे बचाव में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमको घर से बेदखल नहीं किया जाए। हम गरीब जनता हैं, हमारे बाल बच्चों का लालन पालन पेट को काट के हमने जैसे तैसे यहाँ निवास बनाए। हमारी दोबारा क्षमता नहीं है कि हम यहाँ से निर्वासित हो गए तो हम दोबारा अपने बच्चों का आशियाना नहीं बना सकते। आप सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, प्रशासक, ग्राम पंचायत मऊखुर्द। यहाँ ग्रामीणों की जो आज समस्या है इसे लेकर आपके समक्ष और यहाँ ग्राम सचिव जो विकास अधिकारी हैं उनके समक्ष यहाँ ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। किस तरह से ये मामला किस तरह से आप देखते हैं? ये खसरा नंबर 33 पूर्व में जहाँ पर पूरी तरह से आबादी भरी हुई है। इंदिरा कॉलोनी में 1984 में इन लोगों को पूर्व सरपंचों के और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन की गई थी, परंतु वो चारागाह को आबादी में कन्वर्ट नहीं कराई गई थी। पूर्व में लगातार रहते आ रहे इनके लिए जो भी सरकारी सुविधाएं पूरी उपलब्ध कराई गई है। जो पूर्व ग्राम पंचायत सचिव और प्रशासक सरपंचों ने इनको उपलब्ध कराई गई थी। पूरी तरीके से मतलब 33 खसरा नंबर में पूरी तरह से आबादी है और हम लोगों ने इनका प्रस्ताव भी बनाकर 2020 में जनवरी 2020 के बाद में हमने इनको भेज दिया था प्रस्ताव भी, परंतु वह चारागाह आवंटन ना तो हमारी शमशान घाट आवंटन हुई है ना ही हमारी आबादी हुई। तीनों गांवों में पात्रखेड़ा, कानेटी और मऊकला मऊखुर्द में हमने इनके आबादी के विस्तार के और शमशान घाटों के प्रस्ताव बनाकर भेज दिए, जो हमारे वहाँ से अब रिजेक्ट होकर आ गए, क्योंकि चारागाह को आबादी में कन्वर्ट नहीं किया गया और ना ही हमारे शमशान घाटों को चारागाह में काटा गया। इसलिए ये आज के टाइम में कई लोग जो यहाँ के लगे हुए हैं हमारे ग्रामवासियों को, जो उन लोगों ने हाई कोर्ट का जाकर उन्होंने शरण लिया। डीबी में उनका मामला चल रहा है, इसलिए डीबी में कालूराम पटेल का नाम से एक व्यक्ति जो निर्माण कर रहा था उसके लिए है। बाकी और लोगों के लिए तो हमने इनको आश्वस्त कर रखा है, किसी भी कीमत में हम जब प्रशासन हम इनके साथ है और किसी भी कीमत में हम इनके टूटने नहीं देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, राज्य सरकार से मिलना पड़े, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलना पड़े, चाहे कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत करा दिया है और लेटर में हमने तहसीलदार को भी अभी 4 दिन पहले इनकी 29 इनको बुलाया गया था, उस दिन हमको भी बुलाया। उसके बाद में हमने स्पष्ट कह दिया कि इन लोगों को पूर्व के प्रशासक और सरपंचों के द्वारा 3 इंदिरा आवास और पूरी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित है, जबकि पीडब्ल्यूडी से पूरी तरह से निर्माण किया है। विद्युत कनेक्शन हर घर में है और इस तरह का कोई यहाँ प्रशासक का और ग्राम पंचायत का कोई इरादा नहीं है कि किसी भी ग्राम वाणी को, गरीब आदमी को परेशान किया। अधिकतर हमारे एसटी और एससी के लोग हैं जो भूमिहीन भी हैं। इसलिए मैंने भी सरकार को स्पेशल कलेक्टर साहब को लेटर लिख कर भेजा है। तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन भी दे दिया कि इस तरह के ये हो रहा है जो गलत हो रहा है, क्योंकि करीब 100 से 150 वर्ष पूर्व से यहाँ पर इनके पिताजी और पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए। ऐसा अब नया कोई अतिक्रमण नहीं है। मऊखुर्द के ग्रामीणों ने आज अपनी एक समस्या है उसे लेकर आपको ज्ञापन सौंपा है, शिकायत सौंपी है। क्या मामला है पूरा, किस तरह से देखते हैं आप? मामला तो ये है साहब, पहले इंदिरा कॉलोनी कटी थी 1984 टाइम। उस टाइम क्या वर्तमान तो भी चारागाह में रहे खसरा संख्या 33 में। वो जो पहले पूर्व सरपंच था तो इनको पट्टा दिया था इंदिरा कॉलोनी में, तो उस टाइम तो सभी को पट्टा दे दिया था। अब बात ये है, कोई आपस में गांव में कंप्लेंट हुई थे तो ये हाई कोर्ट में चला गया मामला। ये वाला मैटर था भाई। अब आगे से इनको नोटिस आ रहा है भाई, जो आपकी कॉलोनी है ये अवैध है, चारागाह में बना रखी है, तो खाली करने के वाला मैटर है। ग्रामीणों का कहना है कि करीबन 100 से 150 साल से उनके बुजुर्ग और वो आज यहाँ निवास कर रहे हैं। उनके पास घरों का, अक्सर लोगों के पास पट्टा भी है ग्राम पंचायत का, उनके इंदिरा आवास भी यहाँ से स्वीकृत हुए सरकार के द्वारा और उनके नल बिजली कलेक्शन भी उनके नाम है। फिर किस तरह से अवैध मानते हैं इसका?
अवैध मानते हैं। जैसे मैंने ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड दिया था 1984 का रिकॉर्ड हमने भी देखा था, 2-3 बार देखा था। 1984 से संबंधित पंचायत में खूब तलाशी की थी, ना कोई रिकॉर्ड पाया। वही उस टाइम जो पट्टा दिया था ना तो उसकी कोई पट्टा बुक मिली ग्राम पंचायत में, ना उसकी कोई फाइल। आगे प्रशासन का क्या रुख है ग्रामीणों के लिए? प्रशासन तो चाहती है भाई जो रह रहा है वो लीगल है, पर जो वो वर्तमान में तो चारागाह में रह रहे हैं। अब आगे कार्रवाई देखो क्या होती है।